जीण माता 1100 वर्षों से अधिक पुराना एक दिव्य स्थल है जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माता के दरबार में आता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन यह मंदिर केवल भक्ति का प्रतीक ही नहीं बल्कि अनसुलझे रहस्यों का केंद्र भी है। यहाँ घटित होने वाली घटनाएं विज्ञान को भी चौंका देती हैं। एक कहानी जो सदियों से चली आ रही है, एक ऐसा रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देश घूमे चलो में। हम आज आपको लेकर आए हैं एक ऐसे पवित्र स्थल पर जिसकी कहानियां किसी रहस्य से कम नहीं हैं। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इस वीडियो की अंत तक आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यह है जीण माता मंदिर जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। 1100 वर्षों से भी अधिक पुराना यह मंदिर न सिर्फ अपनी मान्यताओं बल्कि रहस्यमय घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कहते हैं रात के सन्नाटे में जब पूरा क्षेत्र सो जाता है तब इस मंदिर में घंटियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ कोई चमत्कारी शक्ति मौजूद है जिसे न केवल भक्त बल्कि मंदिर के आसपास रहने वाले गांव वाले भी महसूस करते हैं। विज्ञान आज तक इस रहस्य को समझ नहीं पाया, लेकिन माता की शक्ति का प्रमाण इतिहास में भी दर्ज है जिसका संबंध मुगल शासक औरंगजेब से भी जुड़ा है। आखिर औरंगजेब के साथ क्या हुआ था? क्या ये घटनाएं सच में चमत्कार थीं या सिर्फ एक मान्यता? इसे समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि हम जीण माता मंदिर के इस अद्भुत रहस्य की गहराई में उतरेंगे। माता जी के साक्षात दर्शन करने से पहले हम आपको इस पवित्र मंदिर के इतिहास और माता जीन की कथा से अवगत कराएंगे। यह कथा न केवल मंदिर की महिमा को प्रकट करती है बल्कि माता जी की दिव्य शक्ति और भक्तों पर उनकी कृपा का भी वर्णन करती है। इस जानकारी के माध्यम से आप न केवल माता जी के दर्शन का संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे बल्कि उनकी आराधना और आशीर्वाद की महत्ता को भी समझ पाएंगे। जय माता दी। मैं श्याम पुजारी श्री जीण माता मंदिर से। देखिए, इतिहास ऐसा है कि श्री जीण माता का जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ कौरव पांडव भी सेवा देके गए हैं, तो उससे भी प्राचीन पहले से का मंदिर है। अब यहाँ मान्यता है कि यहाँ काफी टाइम से श्रद्धालु आते हैं और उनकी जितनी भी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं और उनके जात जुड़े वगैरह सब यही होते हैं। प्राचीनता कौरव पांडव भी यहाँ सेवा करके गए। उसके बाद में यहाँ लोहागढ़ के पास में जाके उन्होंने यहाँ स्नान किया। स्नान करने के बाद में वहाँ जो पेड़ियां थी वो वहीं खड़ी हुई थी। आपने सही बताया, यह जीण माता एक कंवारी कन्या के नाम से जानी जाती है जिसकी तपस्या यहाँ ऊपर गाजन शिखर पहाड़ी पर हुई थी। और जब से माँ तपस्या करने लगी तब से ये अपना जो रूप है और जो भक्तों के लिए कल्याणमयी दुखमयी वो जितने भी धीरे 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 अपने वो दिखाती रही रूप। तो बात ऐसी है, यह कन्या कंवारी थी तो अपने भाई बहन में इनका प्यार बहुत था। जब ये बड़े होते हैं धीरे धीरे तो बड़े होने के बाद में सब जो हर्षनाथ था जो उसकी शादी की कर दी जाती है तब घर में भाभीसा आ जाती है। तो भाभीसा आने के बाद में इनका दोनों भाई बहन का जो प्यार था वो उसे देखा नहीं जाता। तो उसने घर बैठे ही अपना दिमाग लगाया कि इन दोनों को प्यार को मैं कैसे अलग करूं और जो हर्षनाथ है उसको मैं अपनी बातों में करके जीवन माता से अलग करूं। तो ये तो अनहोनी उस टाइम की थी। तो बात ऐसी थी कि जब घड़ा बनने दोनों जाती है तब इनके दोनों में आपस में शर्त लगती है भाभीसा और जीवनी के। तो वो शर्त ऐसी थी कि जब पहले अगर कोई घड़ा उतारे तो वो उससे ज्यादा प्रेम करता है। तो दोनों के साथ ऐसे हो गई कि जो भैया अगर किसी का घड़ा उतारेगा तो उससे ज्यादा प्रेम करेगा। अब क्या हुआ, दोनों पहुंचते हैं घर पे। तो घर पे जाते ही वो अपनी जो अपनी अर्धांगिनी है उसका वो घड़ा उतार देता है और माँ जीण भवानी वहां से रूट के चली आती है और पीछे पीछे हर्ष फिर यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी महामाया। और वहां से जब माँ रूट के आती है तो हर्ष के मनाने से वो घर पे नहीं जाती, तो वो रूट के इस पहाड़ पे काजल शिखर के पहाड़ पे आ जाती है और वो वहां तपस्या करने लगती है कि मैं भाई अब घर नहीं जाऊंगी।
तो भाई भी उसी के साथ बोलता है कि बहन अगर तू घर पे नहीं जाएगी तो मैं भी घर पे नहीं जाऊंगा। तो दोनों के आपस में ऐसी बात होती है और तब जीन माता जो जीवनी नाम था तो वहां यहाँ आकर माँ दुर्गा की उसने तपस्या करती है और तपस्या करके वो माँ उसको अपने साक्षात दर्शन करके और कलयुग में उसके जीवन माता के नाम से जाना जाता है। सभी यात्रियों को वो कष्ट हरा पीड़ा हरा सब उसमें बताया जाता है और कलयुग में जीवन माता के नाम से जाना जाता है। तो माँ जीन भवानी ने माँ तपस्या की दुर्गा की और हर्षनाथ ने यहाँ से 18 किलोमीटर हर्षनाथ की पहाड़ी है, वहाँ शिवालय था बहुत काफी पुराना, वो भी बहुत पुराना मंदिर था। तो हर्षनाथ ने वहाँ शिव जी की तपस्या करके वहाँ उन्होंने हर्षनाथ वहाँ से मंदिर बन गया उनका। माता जी की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह चमत्कार, रहस्य और अद्भुत घटनाओं से भरी हुई है। यह वही पावन स्थल है जहां क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब को भी नतमस्तक होना पड़ा था। ऐसा कौन सा चमत्कारी प्रसंग था जिसने औरंगजेब को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया? पूरे भारतवर्ष में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बावजूद वह माता जी के इस पवित्र धाम को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। आइए इस रहस्यमयी घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं मंदिर के पुजारी श्री श्याम पाराशर जी से, जो हमें इस ऐतिहासिक और चमत्कारी कथा से अवगत कराएंगे। यह है वो स्थान जहां औरंगजेब भी अपनी हार मानकर यहाँ से धोख और यहाँ तेल और दीपक के लिए बोल के गया था। ये जो आप अंदर में देख रहे हैं, यहाँ से वो बहुरे निकले थे जो सारी सेना को पराजित कर दिए थे और इसी स्थान को माँ बहुरे के नाम से जाना जाता है, जो विश्व विख्यात है। और सभी यात्री यहाँ इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और इसी जो ये कुंड बना हुआ है इसमें से लाखों बहुरे निकले और ये बहुरे निकल के उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे वे लहूलुहान होकर उनका जितना भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब कुछ भी काम नहीं है। और आप ऊपर में देखेंगे माई के, वो भी एक प्राचीन स्थान है जहाँ नगारे वगैरह आज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मुगल काल के आज भी पीछे में जो सीढ़ियाँ साफ करता है धोता है वह मुगल काल से आज एक उनके परिवार से रहता है। आइए अपन और जानते हैं रस्म। पंडित जी द्वारा बताई गई चमत्कारिक कथा का संबंध सन 1675 ईस्वी का है। मुगल शासक औरंगजेब जब भारत में विभिन्न हिंदू मंदिरों को नष्ट कर रहा था, तब उसकी सेना ने जीण माता के मंदिर पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। जब मुगल सेना मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ी, तब माता जीण ने अपनी दिव्य शक्ति का चमत्कार दिखाया। मंदिर पर हमला करते ही अचानक विशाल भंवर मक्खियों हनी बी का झुंड प्रकट हुआ और मुगल सैनिकों पर टूट पड़ा। लाखों की संख्या में इन मक्खियों ने सेना को इस कदर घायल कर दिया कि सैनिकों के शरीर लहूलुहान हो गए। भयभीत और घायल मुगल सैनिकों ने पीछे हटने में ही भलाई समझी और युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए। अब हम आपको माता जीण के पावन दर्शन करवा रहे हैं। उनकी दिव्य कृपा सदैव आप पर बनी रहे। कहते हैं जो भी सच्चे मन से माता जीण का स्मरण करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। माता के चरणों में शीश नवाइए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। जय माता दी। अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक माता जीण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले भाग में क्या होगा, तैयार रहे, क्योंकि रहस्यों से घिरे इस प्राचीन मंदिर से जुड़ी सच्चाइयां अब सामने आने वाली हैं। औरंगजेब की मूर्तियों पर आखिरी कोशिश और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कपिल मुनि का रहस्यमयी आगमन। क्या जीण माता का यह स्थान शक्तिपीठ है या सिद्धपीठ? सत्य क्या है? औरंगजेब द्वारा लाए गए नगाड़े मंदिर में ही क्यों छोड़ दिए गए? कौन सी दैवीय शक्ति ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया? गांव में चारों ओर खारा पानी, लेकिन इस मंदिर के पास मीठे पानी का स्रोत क्यों? क्या यह कोई चमत्कार है या किसी गहरे रहस्य की निशानी? माता के रक्षक भैरव मंदिर के दर्शन, एक ऐसा स्थान जहां आज भी कुछ अलौकिक घटनाएं महसूस की जाती हैं। गांव के मकानों की ऊंचाई मंदिर के शिखर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और भी ऐसे गूढ़ रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। जीण माता मंदिर की अनसुनी कहानियों को जानने के लिए अगला भाग अवश्य देखें।